कार्य से चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, गुरुनाम गुरु आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। जब जब कोई पर्व आता है, व्यक्ति का उत्साह कई गुना बढ़ जाता है। खासकर जब रक्षाबंधन का पर्व आता है तो बहनों का उत्साह बहुत बढ़ जाता है। भारतीय संस्कृति में बहनों का उत्साह रक्षाबंधन में क्यों बढ़ जाता है, उन्हीं लोगों से पूछ ले। आप सबसे ज्यादा रक्षाबंधन का इंतजार क्यों करते हो? बहनें लोग करती है ना इंतजार कर। अच्छा, पैसे बहुत मिलते हैं, कमाई होती है। अच्छा, जो साल भर की इच्छा रहती है, कुछ सपने देखते होंगे, ये वस्तु चाहिए, ये मोबाइल चाहिए, ये ड्रेस चाहिए, वो ब्रेसलेट चाहिए, वो रिंग चाहिए, क्या शायद वो सपना संजोते रहते हैं। बच्चियां हो, चाहे बहुएं हो, चाहे महिला वर्ग हो, क्योंकि भले ही बहू बन गई है तो वो भी बहन किसी की, उस समय उन्हें मायका याद आ जाता होगा। क्या करते हो रक्षाबंधन में आप लोग? भाइयों को राखी बांधते। जब जब हम ये दृश्य देखते हैं तो हमारे लिए बड़ा दुख होता है, हमें बड़ी पीड़ा होती है जब एक कोई धागा उठा करके किसी की कलाई में बांध देता है। आप लोगों को अच्छा लगता है? एक प्रश्न आपसे पूछे, वो धागा बांधने से क्या मिलता है? कलाई में, भाई की कलाई में धागा ही बांधते। अब स्टैंडर्ड बढ़ गया है, तब सिल्वर की वो चेन वाली राखी बांधने लगे होंगे, अथवा गोल्ड की राखी बांधने लगे होंगे। थोड़ा सा स्टैंडर्ड समय के अनुसार बदलते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ के लोग क्या बांधते हैं? यहाँ की बहनें क्या बांधती? मंदिर में धागा बांधते। सारी बहनें कुछ ना कुछ बांधती हैं, ऐसा लगता है। ये परंपरा ठीक है कि नहीं है? हमने कहा हमें बड़ा दुख होता है जब हम किसी बहन को किसी भाई के हाथ में राखी बांधते हुए देखते हैं। आप लोगों को खुशी होती कि दुख होता है? और हम उल्टा कह रहे हैं, उल्टा ही तो कह रहे हैं। क्या ये परंपरा ठीक है? इतिहास को उठा करके देखे तो अकबर के जमाने में भी ऐसी घटना घटी थी। बहुत समय से ये चली आ रही है परंपरा, पर ऐसा लगता है ये बहुत संकीर्ण परंपरा हो। रक्षाबंधन दो शब्द है, एक ऐसा बंधन जो रक्षा करे, और वह बंधन का भाव मन में पैदा होता है। उसके संकल्प के लिए बाहर ये सूत्र बांधा जाता है। शायद ऐसे ही धारणा। वैसे धागे से कुछ नहीं होता है। जब आपका बर्थडे आता है अथवा किसी की बर्थडे पार्टी होती है तो आप उसे ग्रीटिंग कार्ड देते हैं, अथवा SMS कर देते हैं, व्हाट्सएप कर देते हैं, वर्चुअल कार्ड। आजकल तो वर्चुअल कार्ड का जमाना चल गया है। वो हार्ड कार्ड नहीं रहता है, हार्ड कॉपी वाला नहीं रहता है, मोबाइल में ही कार्ड आ जाता है। बर्थडे कार्ड आ जाता है, एनिवर्सरी कार्ड आ जाता है, मैरिज कार्ड आने लगे आजकल सब। अथवा कोई कार्ड नहीं भी देता है तो विश करने के लिए 4 लाइन लिख करके भेज देता है, 4 शब्द लिख करके। भले ही कॉपी पेस्ट करके भेज दो, बात अलग है। कहीं का उठा करके कहीं
पेस्ट करके भेज दे। लेकिन वो 4 शब्द क्यों लिखे जाते हैं? 4 शब्द लिखने से क्या हो जाता है? कुछ होता है? हाँ? संतुष्टि नहीं, बहुत फर्क पड़ता है। वो शब्द नहीं है, वो भावों को प्रदर्शित करने का एक माध्यम होता है। रक्षाबंधन में वो धागा नहीं है, संकल्प को ग्रहण करने का एक सूत्र होता है। भारतीय संस्कृति में बहुत सारी परंपरा चल रही है, वह परंपरा को मूर्त रूप देने का एक तरीका होता है। कीमत ना उस धागे की होती है, कीमत ना उस चांदी की राखी की होती है। हाँ, यदि आप कीमत देखने जाओ तो कोई कह सकता है तो 2 रुपए का धागा आ गया, 5 रुपए का आ गया। चांदी की होगी तो 500 रुपए की, 1000 की होगी। सोने की होगी तो 20,000 की हो जाएगी, 1 तोले की 50,000 की हो जाएगी। तो वहां दृष्टि में जब धागा बांधा जाता है, तो चांदी की राखी बांधी जाती है, तो जो भाई लोग रहते हैं उसकी कीमत देखते हैं। क्यों? धागे की कीमत तो आंकते नहीं होंगे। आप लोग भी जब बांधती होंगी किसी की कलाई में, तो कीमत देख करके बांधते हो? नहीं, रुपयों की कीमत के अनुसार नहीं बांधा जाता है। आप लोगों के बांधने का उद्देश्य क्या होता है? चूंकि प्रसंग रक्षाबंधन का चल रहा है, थोड़ा सा आज हमें आपसे कुछ कहना है। हमें यह कहना, उस उद्देश्य को पकड़ना सीखें जिस उद्देश्य को लेकर के क्रिया की जाती है। जितनी बहनें बांधती हैं, क्या उद्देश्य को लेकर के आप राखी बांधते हैं? बांधते तो सभी। जितने लोग बनवाते हैं, भाई लोग बनवाते हैं, वो क्या सोच करके बनवाते हैं? हाँ? चलो बहनों से पूछ ले कि भैया से पूछे, किससे पूछे? आप लोग क्या सोच करके बांधते हो? पैसा मिलेगा, मोबाइल मिलेगा, हाँ लिफाफा अच्छा मिलेगा, ये सोच करके। सही सही बता ना, क्या सोच करके बांधते हो? कि दोनों ही चीज सोच करके बांधते हो? अच्छा, मोटा लिफाफा भी मिलेगा और भाई रक्षा करेगा, ये भाव भी रहता है। आप लोग क्या सोच करके बनवाते हो? कि बनवाने से कतराते हो? कुछ लोग कतराते भी होंगे। हाँ, नहीं, बहुत सारे लोग कतराते हैं। नहीं कतराते? कॉलेज में तो कतराते हैं आज के दिन। कॉलेज में आज के दिन बच्चे लोग स्कूल ही नहीं, कॉलेज ही नहीं जाते, स्कूल भी नहीं जाते। आज के दिन कतराते हैं। लड़के लोग स्कूल कॉलेज जाने से बचते हैं। बचते हो ना? तो कुछ लोग कतराते हैं, कुछ लोग आगे बढ़ करके हाथ कलाई आगे कर देते हैं बनवाने के लिए। चल क्या सोच करके आगे करते हो? हाँ, हाथ। और कतराते क्या सोच करके हो? पैसा ना देना पड़े, ये सोच करके कतराते हो कि और भी कोई इंटेंशन होता है? होता तो होगा कोई इंटेंशन, दूसरा भी मामला है। होता है, आप समझदार हो, आप समझ रहे होंगे, हम नहीं बोलेंगे। और यदि आप बनवाते हो तो क्या सोच करके बनवाते हो? रक्षा करोगे? करते हो रक्षा? रक्षाबंधन का पर्व क्या सिर्फ भाई बहन का पर्व होता है? नहीं, रक्षाबंधन का पर्व तो होता है जो भी अच्छे लोग हैं उनकी रक्षा के संकल्प का पर्व होता है। जो इस दुनिया में सर्वोत्कृष्ट हैं उनकी रक्षा का संकल्प का पर्व होता है। अब रक्षा वो आपकी करेंगे जिसकी कलाई में बांधी जाती है कि आप उनकी रक्षा करोगे? थोड़ा सा हमें बताना।
अब उसे थोड़ा सा और हम आगे बढ़ा ले, अब धर्म के क्षेत्र में लेकर के आ जाए। अब आप मंदिर में आकर के भी राखी बांधते हैं, किसको? भगवान को बांधते हो? किसको बांधते हो? भगवान की कलाई में बांधते हो? नहीं। यदि मंदिर में उस नगर में गुरु हैं तो गुरु को भी बांधते हो, पिछी में बांधते हो। कौन से संकल्प से बांधते हो गुरु की पिछी में राखी? समझने की कोशिश करना, रहस्य बहुत बड़ा है, अधिकांश लोग इस रहस्य को समझ ही नहीं पाते। जो लोग भी गुरु की पिछिका में अथवा उस चौकी में, बाजोटे में अथवा उस तखत पाटे में बांधते हैं, पुरुष वर्ग भी बांधता है, महिला वर्ग भी बांधते हैं, कि महिलाएं अकेले बांधती हैं कि बहनें अकेले बांधती हैं? दोनों बांधते हैं। क्या सोच करके गुरु के पाटे में, बाजोटे में, पिछिका में बांधते हो? गुरु से रक्षा होगी कि गुरु की रक्षा करोगे? आज तक क्या सोच करके बांधा है बताओ? इतने वर्षों से रक्षाबंधन पर्व मना रहे हो ना? नहीं मना रहे? और मंदिर में भी मनाते हो आप लोग। मंदिर में भी राखी रखी जाती है, जैन मंदिर में तो रखी जाती है, भले ही वो छोटी सी राखी हो, नारंगी कलर की हो, धागे वाली हो, काम चलाऊ हो। जितने श्रावक श्राविकाएं आते हैं उस दिन तो विशेष रूप से आते हैं, वो मंदिर में एक राखी उठाते हो, केसरिया कलर की होती है ना, अथवा केसरिया धागा हो जाता है। अब स्टैंडर्ड बढ़ गया, अब क्या आ गया? सुंदर से। तो वो राखी कहां रखते हो? मंदिर में कहां रखते हो? वेदी में चढ़ाते हो? तो पूजा में चढ़ाते हो? तो कहां रखते हो? जहां चावल चढ़ाते हो वहां? कहां बांधते हो? मंदिर में, वेदी, जिनवाणी में बांधते हैं। अच्छा, जिनवाणी जहां रखती हो अलमारी के उसके हैंडल में बांध देते हो? अच्छा, गुल्लक के हैंडल में बांध देते हो? अच्छा, गुल्लक पेटी की रक्षा करना है कि जिनवाणी की अलमारी की रक्षा करना है? काय का संकल्प लेते हो हमें ये तो बताओ। अच्छा, जहां टेबल है, द्रव्य चढ़ाने का टेबल, उसके पाए में बांधते हो? बंदी है वहां पे? बंदी, हाँ बंदी है। क्या सोच करके उसमें पाए में बांधते हैं? इतने वर्षों से बांध रहे हो, बांध तो रहे हो। माइक से बोलना थोड़ा सा। देखो, इस विषय को समझो, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और अधिकांश जैन श्रावक और अधिकांश भारतीय संस्कृति में लोग, चाहे वो हिंदी संस्कृति के हों, जैन श्रावक हो, इस क्रिया को करते हैं। और कुछ लोग उसे भाई बहन तक सीमित रखते हैं, लेकिन जैन धर्म में उसे और ऊपर तक ले जाया जाता है, श्री जी के जिनालय में भी, गुरु के पास भी आकर के। हाँ, तो आज तक क्या सोच करके बांधा है आपने मंदिर में राखी? महाराज जी, दो उद्देश्य एक साथ रहते हैं। एक तो ये रहता है कि हम मंदिर की सेवा के लिए समर्पित रहेंगे, कुछ भी आपत्ति मंदिर के लिए हो जाती है, मंदिर के लिए कुछ भी कमी रहती है, हाँ, तो पूर्ति करने के भाव रहते हैं महाराज जी। अच्छा। दूसरा ये रहता है कि भगवान आपके समक्ष हम लोग राखी बांध रहे हैं, हाँ, हमारी आप भी सहायता करना, जब भी कष्ट हो, जब भी हम विचलित हो रहे हो, यहाँ वहाँ देख रहे हो, तो हमें ऐसा कुछ रखना कि हम कहीं और न जाए। अच्छा, जैसे बहन भाई की कलाई में बांधती है, तो बहन रक्षा का संकल्प लेती है भाई के, कि भाई रक्षा का संकल्प लेता है बहन का? क्यों, कौन किसका संकल्प लेता है रक्षा का? महाराज जी, जो ज्यादा बलशाली है। अच्छा, जो ज्यादा बलशाली, यदि बहन मजबूत है तो बहन संकल्प ले कि भैया की रक्षा करेगी। हाँ, ऐसा होगा। यदि बहन एकदम पावरफुल है, मान ली पुलिस डिपार्टमेंट में है, ईडी डिपार्टमेंट में है, गवर्नमेंट ऑफिस में है, डॉक्टर है, तो वो संकल्प ले लेगी जब आपत्ति आएगी तो मैं तुम्हारी रक्षा करने आ जाएगा रहूंगी। ऐसी मंदिर में मर्जी ये रहता है कि भगवान तो सर्व लोग, तीनों लोग के मालिक हैं। अच्छा, भगवान तीन लोग के मालिक है, सब जान रहे हैं, सब देख रहे हैं। ऐसे कुछ घड़ी यदि हमारे जीवन में आ जाए तो भगवान हमारी रक्षा करना, ऐसी भावनाओं से। और साधुओं को भी इसी कारण बांधते मर्जी कि हम भी संकल्पित होते हैं कि मुनि महाराजों के विहार आदि कराने में कभी भी उन पर कोई कष्ट ना आए, और उनसे भी उनको बांध के वो मन में भाव लाते हैं कि हमारे जीवन में आपके आशीर्वाद से हमारे भी कष्ट दूर हो जाए, ऐसी भावना। कितने लोग ये सोचते हैं, पहले लेने का भाव सोचते हो कि पहले देने का भाव सोचते हो?
भगवान से रक्षा का भाव सोच रहे हो, भगवान से अनुकूलता का भाव सोच रहे हो, भगवान से बढ़िया जो भी सोच रहे हो कि दुकानदारी चलते रहे, मेरी रक्षा करते जाए, मुझे रोगी से निरोगी बना दे, ये सोचते रहते हो। मैं बड़े स्वार्थी हूं आप तो। कम से कम एक दिन तो ऐसा रखो, रोज ही ये सोचते रहते, कम से कम एक दिन तो ऐसा रखो भगवान 365 दिन में से 364 दिन तो मैं हमेशा अपनी रक्षा की भावना करने के लिए आपके पास आता हूं। एक ही दिन ऐसा मुझे मिला है जब मैंने यह संकल्प लिया है कि नहीं, मैं आपकी रक्षा के लिए आगे आऊंगा। गुरुओं ने विष्णु कुमार जी की रक्षा की थी कि विष्णु कुमार जी ने 700 मुनियों की रक्षा की थी? समझना, वो कथा चल रही है ना हमारी, सुना रहे कथा, जहां तक कथा सबको ज्ञात है, रक्षाबंधन की कथा हर श्रावक को पता है। तो उन विष्णु कुमार मुनिराज ने रक्षा की थी कि 700 मुनिराज ने विष्णु कुमार की रक्षा की? अब आप कह रहे हो कि महाराज जी हम दोनों भाव लेकर के आते हैं, हे भगवान जिनालय में आपत्ति आएगी तो हम रक्षा करने के लिए तत्पर रहेंगे, लेकिन साथ में आप भी हमारी रक्षा करते रहना। ये तो लेन देन की बात हो गई, ये तो बनियागिरी हो गई। रक्षाबंधन कितनी बनियागिरी। तो आप वहां बांधते हो ना कि कुछ लोग क्या करते हैं, एक राखी रखते दूसरी उठा करके अपनी कलाई में बांध करके चले जाते एक दूसरे को नहीं। जो मंदिर वहां बंदी है उसमें से एक राखी खोल लेंगे, एक बांधी और एक खोल करके ले जाएंगे। हाँ ऐसी मुनि महाराज के पास आते हैं, बाजोटे में बहुत सारी बनी है, तो एक तो बांधी हमारी, अब हम लेके जा रहे हैं। हाँ महाराज जी वो आपके पास जो बंदी है ना, इससे हमारी रक्षा होगी। होता ऐसी है ना, ऐसी होता है हमारे पास, तो ऐसी होता है आज तक। जहां जहां हम लोग रक्षाबंधन में रहे हैं, वो आते हैं एक राखी बांध जाते, महाराज जी आपके बाजूट में बहुत सारी बंदी है, एक हम खोल करके ले जा रहे हैं ताकि हमारी रक्षा होते रहे। ये फैक्ट है, बता रहे हैं, जो सत्य है वो बता रहे हैं, ऐसा ही होता है। लेकिन अभी तक प्रयोजन को समझा ही नहीं। प्रयोजन को समझने की चेष्टा हर व्यक्ति को करना चाहिए। प्रयोजन क्या है रक्षाबंधन का? एक बार तो ये भाव लेकर के आओ, जैसे उन विष्णु कुमार मुनिराज ने संकल्प ले लिया कि नहीं, जब 700 मुनिराज के ऊपर उपसर्ग हो रहा है तो उनको बचाने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हो जाऊंगा। कुछ भी, अपनी जान भी देने को। जान देना बहुत आसान है, बहुत सस्ता सौदा है जान देना। उन्होंने क्या तैयारी की थी जानते हो? उन्होंने अपनी जीवन की साधना, जब उन्होंने घर बार छोड़ा था, महल को छोड़ा था, बहुत बड़े राजन थे वे, कोई कमी नहीं थी। वह सिर्फ अपने आत्म कल्याण के लिए उस महल के वैभव को छोड़ करके आत्मा के वैभव को पाने के लिए जीवन भर तपस्या की। राजन तो वो कई बार कई भवों में बने होंगे, धन संपदा कई भवों में उन्होंने प्राप्त की होगी, सारा वैभव कई भवों में उन्होंने पाया होगा, और प्राण भी हर भव में उन्होंने पाए। यदि एक भव में व्यक्ति प्राणों को अर्पित कर रहा है, बहुत बड़ा काम नहीं कर रहा है। ध्यान से सुनना, हम बहुत बड़ी बात बोलने जा रहे हैं। यदि हम गुरु की रक्षा के लिए, हम जिनालय की रक्षा के लिए, हम प्रभु की रक्षा के लिए, यदि धर्म की रक्षा के लिए, शास्त्र की रक्षा की बात आए, धर्म पर जब आपत्ति आ जाए, वैसा कोई परिस्थिति, वैसी कोई परिस्थिति निर्मित हो जाए और उसकी रक्षा के लिए यदि हम अपने प्राणों का बलिदान भी दे दें, तो वो बलिदान बड़ा नहीं है, उससे भी बड़ा बलिदान होता है। उससे बड़े वाला बलिदान कौन सा हो सकता है जानते हो? प्राण तो हर भाव में मिले हैं, मरता तो व्यक्ति हर भाव में है, नहीं मरता, प्रत्येक भाव में मरता है, प्रत्येक भाव में उसके प्राण छूटते हैं। लेकिन अनादि काल से जितने भाव चले हुए आ रहे हैं, अनंतानंत भाव हो गए हैं। इन अनंतानंत भावों में आज तक किसी जीव ने कुछ नहीं पाया है, तो क्या नहीं पाया है? इस पिच्छिका को नहीं पाया है, जो भाव लिंग का एक सबसे बड़ा साधन।
इस पद को नहीं पाया है, साधु पद को नहीं पाया है जिससे अनादि काल के कर्म बंधनों से मुक्ति मिल जाए। इस दिगंबर रूप को नहीं पाया है जिससे वो अपने आत्मा के स्वरूप को प्राप्त कर सके। सांसारिक वैभव उसने पाया है, सांसारिक त्याग उसने कर दिया है, लेकिन यदि कुछ नहीं कर पाया है इस भाव इस संसार में अनादि काल से, तो क्या नहीं कर पाया है? 28 मूल गुण की सच्ची साधना करना, वो भावलिंगी संतत्व को अंगीकार कर लेना, वो सही साधु बन जाना और सही साधु बन करके तपस्या करते चले जाना। और एक ऐसा भी पल आए कि नहीं, मैं अपने स्वरूप को छोड़ने को भी तैयार हूं। मैं अपने जीवन भर की साधना तो फिर भी कम है, जीवन भर की साधना में तो एक ही भाव आता है। समझना इस बात को। जब कहा जाता है कि मैंने जीवन भर में जो कमाया है, जो अर्जित किया है, जीवन भर में जितनी साधना की है, वो तो साधना तो एक ही भाव की है, लेकिन जो अनादि काल से अनंतानंत भाव चले आ रहे, उतने भवों की साधना का परिणाम एक भव में सच्चा दिगंबर साधु बनना होता है। यानी जो कार्य पिछले अनंतानंत भाव में कोई जीव नहीं कर पाया हो और किसी एक भाव में कर पाया है, तो समझना अनंतानंत भाव में उसने जो मेहनत की है उसका एक्सट्रैक्ट, उसका सार, उसकी क्रीम, उसकी सबसे बड़ी कीमत जो होती है एक भाव में मुनि बनना, वो भी सच्चा मुनि बनना। और ऐसा मुनि बनना जिसको रिद्धियां प्रकट हो जाए। क्या हम कह रहे हैं? जिसे विक्रिया रिद्धि प्रकट हो जाए, जिस मुनिराज को रिद्धियां प्रकट हो रही हैं, वो नियम से सामान्य मुनिराज नहीं होते। वे कभी द्रव्यलिंगी नहीं होते हैं, वे कभी शिथिलाचारी नहीं होते हैं, वे कभी दोष लगाने वाले नहीं होते हैं। वे निर्दोष निरतिचार व्रत की साधना करने वाले होते हैं, ऐसी चर्या करने वाले होते हैं जिसका इंतजार यह आत्मा न जाने कितने भवों से करती हुई आ रही है। समझ रहे हो कि नहीं? आगम में ये भी वर्णन आता है, एक बार यदि कोई सच्चा मुनि बन जाए और यदि उसका कल्याण उस भाव से ना हो तो भी वो कई बार भटक सकता है। किसकी हम बात कर रहे हैं? उपशम श्रेणी में चढ़ गया है, 11वें गुण स्थान में चढ़ गया है और 11वें गुण स्थान से उतर करके वो नीचे आ गया है और नीचे उतर करके वो पहले गुण स्थान में भी आ सकता है, निगोदिया पर्याय में भी जा सकता है और उसके लिए भी अर्ध पुद्गल परावर्तन यानी कई 24 कई कल्पकाल निकल जाए, इतना समय इतना लंबा काल निकल जाए, फिर भी वो इतना लंबा भटक सकता है और अंत में जाकर के वो पुनः मुनि बनेगा और आत्मा का कल्याण करके निर्वाण पद को पाएगा। यानी कितनी बड़ी बात है, सच्चा मुनि बनने के पश्चात इस पद को छोड़ना, यानी संलेखना पूर्वक समाधि मरण नहीं कर पाना, उस शुक्ल ध्यान को प्राप्त नहीं कर पाना, बीच में ही वो तैयार हुआ किसके लिए? इसको छोड़ने के लिए तैयार हो गए। क्यों तैयार हो गए? क्यों तैयार हो गए? वो उन गुरुओं की रक्षा के लिए, साधुओं की रक्षा के लिए। एक तरफ 700 मुनिराज, एक तरफ अनंत काल की साधना का परिणाम साधुत्व। कितनी बड़ी बात है। जैसे आप जिसका इंतजार बरसों से कर रहे थे, खूब मेहनत की और आपने एक मकान बना लिया और मकान बनाते बनाते आपकी उम्र 75 साल हो गई और आवश्यकता पड़ी 75 साल के बाद ऐसी घटना घटती है, कोई आपसे कहे कि जो आपने 75 साल में इकट्ठा किया है मेरे लिए वो मकान दे दो, क्योंकि उसका इलाज कराना है, खर्चा इतना लंबा चौड़ा आने वाला है। आप 75 साल तक किराए के मकान में रहे हो, 75 साल तक एक पाई जोड़ करके आपने इकट्ठा किया है, आपका वर्षों का जीवन का सपना था। क्योंकि होता है कई मनुष्यों का, कई पुरुषों का, श्रावकों का सपना होता है कि मरने के पहले कम से कम मैं एक मकान तो अपना बना सकूं। होता है कि नहीं? हर व्यक्ति का होता है कि नहीं? जो किराए के मकान में रहता है ना,
जो बहुत गरीब रहते हैं, उनका एक ही सपना होता है खुद का मकान, भले ही 2 कमरे का, लेकिन मेरा पर्सनल मकान तो बन जाए। और जो जीवन भर एकत्रित कर रहा है, पूंजी जोड़ रहा है, और जब उसका मकान बन करके तैयार हो जाए और उस समय आकर के कोई उससे कहे कल आपका उद्घाटन है, कल ही मुझे वो मकान चाहिए, क्या बीतेगी उस पर? बताना, क्या बीतेगी उस पर? दे देगा वो? क्यों नहीं देगा? और पूरी जिंदगी की पूंजी लगा दी, जब उसको भोगने का समय आया, जब उसमें रहने का समय आया, उस समय आप कह रहे हो मुझे दे दो, वो छूट पाएगा? नहीं छूट पाएगा ना। कितना कठिन होगा यदि कोई व्यक्ति उसके लिए तैयार हो जाए। 75 की एज में उसने मकान बना पाया है और तैयार हो जाए कि नहीं, तुम भी क्या याद करोगे, आवश्यकता है तुम्हें, चलो 75 साल तक भले ही मैं किराए से रहा हूं, ठीक है, बच्ची कुछ जिंदगी भी किराए से निकाल दूंगा, तुम्हारे इलाज के लिए तैयार है, दे देता हूं। यदि ऐसा व्यक्ति मिल जाए आपको तो कैसा होगा व्यक्ति? बहुत महान व्यक्ति होगा। यानी जिसका सपना जीवन भर का था एक मकान छोटा सा, और उसने जोड़ करके इतना ही कमा पाया कि छोटा सा ही मकान बना पाया, लेकिन उसका रिश्तेदार आके खड़ा हो गया है, एक तरफ तुम्हारा सपना है, दूसरी तरफ इसकी जान है, दे दोगे? बहुत महान होना चाहिए। वो तो आपको महान लग रहा है, अब हम ऐसी बात रख रहे हैं उन विष्णु कुमार मुनिराज की जीवन भर की साधना कम है, भवो की साधना का परिणाम होता है विक्रिया रिद्धिधारी मुनि पद को पाना। सामान्य मुनि बनने की बात नहीं कर रहे हैं, रिद्धिधारी मुनिराज बनना, यानी वो उसी भाव में रिद्धिधारी मुनिराज नहीं बने, उसी भाव में मुनि नहीं बने, न जाने कितने भवों से वो मुनि बनते हुए आ रहे थे, कितने भवों से वो साधना करते हुए आ रहे थे, कितने भवों का उनका संस्कार, कितने भवों की उनकी तीव्र आत्मकल्याण की भावना, उसका परिणाम क्या निकला? इस भाव में उन्होंने ऐसा उत्कृष्ट पद पाया, ऐसी उत्कृष्ट साधना की, उस संस्कार का परिणाम कि इस भाव में उन्हें महान रिद्धियां प्रकट हो गई। लेकिन मुनि बनने के बाद अब कहा जा रहा है मुनियों की रक्षा करना है, और रक्षा तभी संभव होगी जब आप अपनी रिद्धियों का प्रयोग करोगे, होगी जब आप अपने इस पद से नीचे आओगे। रक्षा तभी संभव होगी, जो आपने अर्जित किया है उसे छोड़ना पड़ेगा। आपको वो व्यक्ति महान लग रहा था, अब ये व्यक्ति कैसे लग रहा है? मुनिराज, विष्णु कुमार मुनिराज कैसे लग रहा है? समझ में आ रही बात? कैसे संभव हो गया उन विष्णु कुमार मुनिराज के लिए, जो उन्होंने कमाया उसको दांव पे लगाने के लिए तैयार हो गए? कैसे संभव हो गया बताओ? यदि हम आपसे कहें, इतने सारे लोग बैठे हैं, कोई आके आपके गुरु के ऊपर आक्रमण कर दे, तलवार उठा ले, तो आप अपनी जान देने को तैयार हो जाओगे? हाँ? कोई आपके मंदिर पर आक्रमण करने लगे, आपकी जो जिनालय की प्रतिमा है, भगवान है, उन पर कोई आतताई ताकत आ जाए, हथियाने की चेष्टा करने लगे, तो अपने प्रभु के लिए अपनी जान की बलिदान देने के लिए तैयार हो जाओगे? कितने लोग तैयार हो जाएंगे अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए? अपने शास्त्र के लिए तैयार हो जाओगे? है इतना समर्पण? है इतना समर्पण? कितनों में इतना समर्पण हम देख रहे तो सही। जान दे दोगे? सब कुछ दे दोगे? सब कुछ दे दोगे? समय भी दे दोगे? हमारी समय तो नहीं देंगे बाकी सब कुछ दे देंगे। समय तो नहीं दोगे, लेकिन बाकी सब कुछ दे दोगे। हृदय पे हाथ रख करके बोलना,
प्रभु के सामने बोल रहे हो, गुरु के सामने बोल रहे हो, शास्त्र है यहीं पे। देव भी है, गुरु भी है और शास्त्र भी है, तीनों ही है। सत्य बोल रहे हो? यदि आप सत्य बोल रहे हो तो मानना आपने धर्म को समझ लिया है, मानना आपने प्रभु की भक्ति को समझ लिया है, मानना आपने रक्षाबंधन पर्व को समझ लिया है, मानना उसके पीछे छिपे हुए रहस्य को समझ लिया है। लेकिन आप स्वयं कह रहे थे जब हम राखी का धागा बांधते हैं तो हम कहते हैं भगवान हम आपकी रक्षा करेंगे, लेकिन आप भी हमारी रक्षा करना। हाँ, आप भी हमारी रक्षा करना। जब जब हमारे ऊपर आपत्ति आ जाए, परिवार पे आपत्ति आ जाए, तो आप ही हमें संभालना। कहते हो, कह भी रहे, स्वार्थ है। इसका मतलब भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है। भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है। यदि आपका भगवान के ऊपर विश्वास है तो भावना ही क्यों आ रही कि आप भगवान से मांग रहे हो भगवान आप मेरी रक्षा करना। सुनना, विष्णु कुमार मुनिराज ने पहले अपने जीवन भर की साधना को दांव पे लगाया, उस पद को छोड़ दिया उन्होंने। मुनि अवस्था से वो नीचे आ गए, 3 पग जमीन मांग ली, भूमि मांग ली। उस समय एक मत के अनुसार वो श्रावक बन गए, वामन का रूप उन्होंने ग्रहण कर लिया। वो वामन के अवतार को लेकर के, रूप को लेकर के उस बलि राजा से 3 पग भूमि मांग ली और अपने पद को, जीवन भर की साधना को उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन उन्होंने तो कंडीशन नहीं रखी, उन्होंने तो कंडीशन नहीं रखी। देखो मैं इतना सारा दांव पे लगा रहा हूं, आज मैं आपकी रक्षा कर रहा हूं, कल अकंपनाचार्य मुनि महाराज से बोल दिया हो, सेटिंग हो गई हो। देखो आज आप पे उपसर्ग आया है तो मैं आपकी रक्षा करने के लिए आया हूं, भविष्य में ध्यान रखना थोड़ा सा आप भी। देखो व्यवहार तो ऐसे चलता है। अथवा भगवान से कह दिया उन्होंने, भगवान मैं अपने जीवन भर की साधना अर्पित कर दूं, तो आप क्या दोगे इसके बदले में? मुझे बचाओगे, मेरी रक्षा करोगे कि नहीं करोगे? उन्हें मांगा भगवान से, मांगा। वात्सल्य की भावना की बात कर रहे हो ना, गुरु भक्ति की बात कर रहे हो, गुरु के प्रति उस प्रेम की बात कर रहे हो, गुरु की रक्षा की बात कर रहे हो, जिनालय की रक्षा की बात कर रहे हो, प्रभु की रक्षा की बात कर रहे हो। लेकिन वहां तो कोई कंडीशन नहीं थी। और यदि मन में कोई कंडीशन आ गई, शर्त आ गई है, फिर कहां वो वात्सल्य का भाव रहा, कहां वो रक्षा का भाव रहा? भाई ये कहे मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा लेकिन तुम ही मेरी रक्षा करना बहन से, क्यों? कैसा रहेगा? ऐसा भाई आपको मिल जाए तो, जितनी बहनें हैं ऐसा भैया मिल जाए। देखो आज मैं तुम्हारे लिए लिफाफा दे रहा हूं, जब मेरा बर्थडे आएगा तो विथ इंटरेस्ट मैं तुम्हारे लिए दे रहा हूं, मेरे बर्थडे में तुम्हें भी रिटर्न करना है। यदि ऐसा भैया मिल जाए तो कैसा रहेगा आपको? कैसा लगेगा ऐसा भैया? नहीं, वो आपकी हेल्प कर रहा है, आपके लिए मोबाइल ला करके दे रहा है, जान तो नहीं दे रहा है, ऐसे कोई जान नहीं देगा। ऐसे भैया नहीं कोई अपनी बहन के लिए जान देने वाले पे आ जाए। सपोज ऐसा भैया मिल जाए कि देखो इस बर्थडे में कौन सा चल रहा है, आईफोन 13 चल रहा है कि 11 12 कौन सा चल रहा है? अभी 13 प्रो भी चलने लगा, 14 भी आने वाला है। बोला आईफोन 14 चाहिए। अब बहन ने डिमांड कर दी और भैया ने, चूंकि वो बहन को बहुत मानता था, आईफोन 14 भी गिफ्ट कर दिया। लेकिन धीरे से बोल दिया 3 महीने बाद मेरा बर्थडे आ रहा है, ध्यान रखना। 3 महीने बाद मेरा बर्थडे आ रहा है तो थोड़ा सा मेरा भी ध्यान रखना। भैया ऐसा बोले तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? नहीं भैया, भाई बहन का प्रेम है, अधिकार भी है, ठीक रहेगा। हम सोच रहे ऐसे भैया मिल जाए तो आपको दिमाग नहीं खराब हो जाएगा? दे भी रहा है गिफ्ट, आईफोन 14 13 प्रो भी दे रहा है, जो भी दे रहा है, जो भी मॉडल है, लेकिन साथ में एक चिट्ठी और लगा दी उसने, 3 महीने बाद की रिसिप्ट विथ इंटरेस्ट वापस देना। वो भैया तो स्वार्थी माना जाएगा, सच्चा भाई तो नहीं माना जाएगा।
माना जाएगा? आप लोग रक्षाबंधन में जिनालय में आते हो, मंदिर में आते हो, वो धागा बांधते हो, धागे की कोई कीमत नहीं है, वो रहस्य है, उसके पीछे भाव कौन सा छिपा है आपका। धागा भी होना जरूरी चाहिए, वो मूर्ता नहीं है, ये मत समझना कि मूर्ता है, ये तो अपने भावों को प्रदर्शित करने का एक माध्यम है। कोई व्यक्ति ग्रीटिंग कार्ड से करता है, कोई SMS लिख करके करता है, कोई फोन करके कर लेता है, कोई पैर छू के कर रहा है। आपने बड़ों के पैर छुए, ये क्या है? माध्यम है रिस्पेक्ट करने का, आदर सम्मान देने का। वो बोले फ्रेंडशिप बेल्ट है। अच्छा आज फ्रेंडशिप डे है, अरे आज से कॉलेज में सबसे ज्यादा भीड़ रहती है। हाँ फ्रेंडशिप डे में तो सबसे ज्यादा भीड़ रहती है कॉलेज में, बच्चों की, लड़कों की, लड़कियों की, लड़कों लड़कियों की सबसे ज्यादा। पहले आज से 10-20 साल पहले ट्रेंड ये था, कल्चर ये था, सबसे ज्यादा बॉयज की भीड़ रहती थी फ्रेंडशिप डे में, लेकिन अब पूरा ट्रेंड कल्चर, पूरा कल्चर जो पलट गया है, अब सबसे ज्यादा गर्ल्स की भीड़ रहती है कॉलेज में फ्रेंडशिप डे मनाने की। यदि आपका फ्रेंड ये कहे चलो फ्रेंड को ले लें, अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। भाई आज मैं आपको आईफोन ला करके दे रहा हूं, 3 महीने बाद मेरा बर्थडे आ रहा है, ध्यान रखना, वो भी मुझे भी कुछ अच्छा सा चाहिए गिफ्ट, तो स्वार्थी माना जाएगा। प्रभु के पास आकर के, गुरु के पास आकर के कौन सा संकल्प लेते हो आप रक्षाबंधन में? बताइए, कौन सा संकल्प लेते हो? प्रभु की रक्षा कर लेते हो? जब राखी बांधो, कहीं भी बांधो, आप जिनवाणी की अलमारी में बांध लो, बाजोटे में बांध लो, जहां द्रव्य चढ़ाते हो उसके पाए में बांध लो, टेबल के कहीं भी बांधो, अथवा बेदी में ऐसी रख भी दो। महत्व उस धागे का नहीं है, चढ़ाने के पहले 1 मिनट सोचना। सबसे कह रहे जब भी आप उस धागे को लेकर के आओ, बांधने के पहले 1 मिनट चिंतन करना, मैं क्यों बांध रहा हूं, मेरा उद्देश्य क्या है बांधने का। यदि वो भाव लेकर के बांधोगे, नहीं आज मैं संकल्पित होकर के बांध रहा हूं, इस उद्देश्य को लेकर के बांध रहा हूं कि नहीं विपत्ति आने पर, कठिनाइयां आने पर मैं खड़ा रहूंगा, सबसे आगे खड़ा मिलूंगा तो मैं मिलूंगा, जिनालय पर आपत्ति आएगी तो मैं रहूंगा, गुरुओं पर आपत्ति आएगी तो मैं रहूंगा, शास्त्र पर आपत्ति आएगी तो मैं रहूंगा। मात्र इतना ही नहीं, साधर्मी पर आपत्ति आएगी तो भी मैं वैसा ही खड़ा रहूंगा। कितने लोग प्रभु से और गुरु से ऊपर उठकर के साधर्मी के प्रति भावना लेकर के आते हैं। अब हम आप लोगों की चालबाजी बताएं, आप लोग क्यों भगवान के पास आकर के ऐसा बोल देते, भगवान जब आपत्ति आएगी तो मैं खड़ा रहूंगा, क्योंकि आपको पता है मंदिर में तो कोई आपत्ति आने वाली नहीं है। सुनो ना ध्यान से, आपको अंदर से मन क्या बोल रहा है, मंदिर में तो कुछ होना ही नहीं, ये तो पुराने जमाने की बातें हो गई हैं, जब देश आजाद नहीं था, अन्य शासन चलता था, अन्य राजा ऐसे होते थे जो आक्रमण करते थे। बोले अभी तो प्रजातंत्रात्मक राष्ट्र हो गया है भारत देश, अब तो सबको सुरक्षा मिल रही है, वैसे भी अपन माइनॉरिटी में आ गए तो एक्स्ट्रा फैसिलिटी मिलेगी, तब तो कोई आपत्ति आने वाली नहीं। तो अपन भगवान के सामने कह दो, भगवान मैं रहूंगा। गुरु के सामने बोल तो दो, क्या जाता है, अभी तो बोल दो, फिर गुरु महाराज का विहार करके कहीं और चले जाएंगे, साल 2 साल 5 साल बाद कौन देखने जाने वाला है। ऐसे ही है ना, गोपाल जी गलत तो नहीं कह रहे, मन की चालबाजी बता रहे। आप गुरु के पिच्छी में, गुरु के कमंडलू में, गुरु के बाजोटों में वो धागा भी बांधते हो, और हो सकता है मुख से कह भी दो कि नहीं मैं गुरु की रक्षा में आगे खड़े रहूंगा, लेकिन मन का एक कोना कहता है कुछ नहीं होने वाला, बोलने में क्या जाता है। ये मन की कुटिलता। लेकिन रक्षाबंधन सिर्फ इतने तक ही सीमित नहीं है, ध्यान से सुनना। एक वर्ग है वो उसे भाई बहन तक सीमित कर दिया है, थोड़े लोग और बढ़ गए हैं, वो उसे प्रभु तक लेकर के आ गए, गुरु तक लेकर के आ गए, ये भी इतने तक सीमित नहीं है। रक्षाबंधन का पर्व जो है उस भाव को ला करके, प्रकट करके, ऊपर उठा करके दुनिया के सामने रखने वाला है कि नहीं मैं आपको चाहता हूं, मेरे मन में आपके प्रति वो वात्सल्य की भावना भरी है,
मैं अंदर से आपके प्रति समर्पित हूं, इसलिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। और यदि साधर्मी पर वो आपत्ति आ जाए तो उसकी रक्षा के लिए भी मैं संकल्पित होता हूं। मंदिर में क्यों मनाया जाता है जानते हो? प्रभु अकेले नहीं है, क्योंकि मंदिर एक ऐसा स्थान है जहां सारे साधर्मी एकत्रित होते हैं प्रभु को साक्षी मानकर, क्योंकि हमारे भीतर इतनी औकात नहीं है भगवान की रक्षा कर सके। इस बात को समझना, अपने भीतर इतनी क्षमता नहीं है हम गुरु को बचा सके। गुरु को क्या बचाओगे? आचार्य श्री को अपन क्या उनकी क्या रक्षा करेंगे? वो ही हमारी रक्षा करते हुए आ रहे हैं आज तक, हम उनकी क्या रक्षा करने जाएंगे? यदि मान लीजिए आचार्य भगवान बीमार पड़ गए, आपने वैद्य को ला दिया, औषधि ला दी, तो बहुत बड़ा क्या एहसान कर दिया आचार्य भगवान के ऊपर? क्यों? किसी वैद्य को आपने फ्लाइट से बुलवा लिया, चेकअप करा दिया, उनकी वैयावृत्ति करा दी, औषधि दान दे दी, खूब सेवा की, तो क्या मन ये कहता कि हमने आचार्य की रक्षा कर ली? नहीं, हमने उनकी रक्षा नहीं की। अरे वो तो एक निमित्त बनते हैं। उस वैयावृत्ति के माध्यम से, उस औषध दान के माध्यम से वो इतना शातिशय पुण्य कमा लेता है, वो शातिशय पुण्य उसकी रक्षा के लिए स्वयं उपस्थित हो जाता है। तो हम गुरु की रक्षा नहीं करते, गुरु ही उल्टी हमारी रक्षा करते हैं। हम प्रभु की रक्षा नहीं करते, प्रभु के पास आकर के संकल्प लेते हैं, तो वो शातिशय पुण्य उस व्यक्ति की स्वयं ही रक्षा करता है। आप ऐसा भाव साधर्मी के प्रति लाते हो कभी? बताओ, इतने रक्षाबंधन पर्व मनाए आप लोगों ने, इतने सारे श्रावक हैं, जब यहाँ पे रक्षाबंधन में वो राखी बांधते हो तो राखी मुख्यतः प्रभु की रक्षा का नहीं है, प्रभु को साक्षी मान करके एक दूसरे की रक्षा का पर्व है। यानी वात्सल्य दिवस रक्षाबंधन परस्परोपग्रहो जीवानाम सूत्र को चरितार्थ करने का दिवस माना जाता है। समझ में आ रही बात नहीं? जो रक्षाबंधन पर्व क्यों मनाया जाता है? यह सूत्र जो भगवान महावीर स्वामी जी ने दिया है, परस्परोपग्रहो जीवानाम, जो तत्वार सूत्र में लिखा है, जिसका पाठ सभी लोग करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं तत्वार सूत्र का पाठ। इस सूत्र का भी पाठ करते हैं? वो पाठ नहीं, यह दिन उसको चरितार्थ करने का दिन है, यह दिन उसको जीने का दिन है। लेकिन इस ओर ध्यान कितने लोगों को जाता है? कब ये भाव आप लेके आते हो कि मेरा साधर्मी है, मुझे उसे ऊपर उठाना है, वो गिर रहा है, उसको रक्षा की आवश्यकता है। काय से रक्षा की आवश्यकता? बीमार है, उसको दवाई चाहिए ताकि वो सुरक्षित रह सके, फाइनेंशियली बहुत वीक है, कमजोर है, मैं एक सहारा दूंगा तो वो मानसिक रूप से सुरक्षित हो जाएगा, उसका परिवार जो है सुरक्षित हो जाएगा, आर्थिक रूप से सुरक्षित हो जाएगा, निष्फिक्र होकर के वो धर्म का पालन करेगा। प्रभु की रक्षा करने का मतलब जानते हो क्या है? प्रभु की रक्षा करने का मतलब प्रभु ने जो कहा है, जो सूत्र उन्होंने दिया है, परस्परोपग्रहो जीवानाम, उस सूत्र को चरितार्थ जो व्यक्ति करेगा तो समझना उसने प्रभु की वाणी का अनुसरण किया है और उनकी वाणी का को रक्षित किया है। प्रभु की वाणी कब सुरक्षित रहेगी? वो जिनवाणी कब सुरक्षित रहेगी? वो आगम कब सुरक्षित रहेगा? वो शास्त्र कब सुरक्षित रहेगा? बताओ। नहीं महाराज जी, हमने जिनवाणी में कवर चढ़ा दिया है, वेस्टर्न चढ़ा दिया, वेस्टर्न दान दे दिया है, एक अलमारी दे दी है, तो हमारी जिनवाणी सुरक्षित कर रही है। इससे सुरक्षित नहीं रहेगी जिनवाणी। कब सुरक्षित रहेगी? जो सूत्र आज भगवान ने दिया है, परस्पर उपग्रह जीवानाम, उसको जब जीवन में अमल में लेकर के आएंगे तब मानना प्रभु की द्वारा दी गई वाणी सुरक्षित आप लोगों ने कर ली, वो आगम आप लोगों ने सुरक्षित कर लिया। लेकिन कोई इस तथ्य को समझता ही नहीं, सब धागा बांध करके चले जाते हैं, मिठाई खा करके चले जाते हैं, खत्म। तो बहन की दृष्टि लिफाफे पे, बहन की दृष्टि आईफोन प्रो पे 13 मॉडल पे, और भैया की दृष्टि अपने बर्थडे के गिफ्ट के हुए, श्रावकों की दृष्टि हाँ भगवान की रक्षा करेंगे लेकिन धीरे से, भगवान मेरी भी रक्षा करना। भगवान के ऊपर दृष्टि नहीं है रक्षा की, अपनी रक्षा कैसे करवाना। आचार्य भगवान के बाजोटे बांधेंगे, आचार्य धीरे से देखो, मैंने बोली ले ली पहले राखी की, 11 लाख की बोली ली है इस रक्षाबंधन में, लेकिन थोड़ा सा बेटी का वो थोड़ा सा संबंध की बात चल रही है, उस घर में हो जाए तो बढ़िया हो जाए।
ऐसी नहीं होता कमल जी? होता नहीं? होता है कि नहीं? होता है। इसका अर्थ है श्रद्धा नहीं है, उतनी नहीं है, तो उतनी मजबूत नहीं है। ये भाव उन विष्णु कुमार मुनि महाराज को देख करके सीखना। उन्होंने तो अपनी सारी जिंदगी की नहीं, भवो भवो की साधना दांव पे लगा दी है। हम और आपने क्या दांव पे लगाया? लगाया कि नहीं कुछ? बस इस भाव को लाते हुए उस धागे को अर्पित कर देना, इस भाव को भीतर प्रकट करते उस राखी को मंदिर में किसी भी स्थान में बांधने देना, तो आपका रक्षा बंधन सही रक्षा बंधन माना जाएगा। आपका यह पर्व मनाना सार्थक माना जाएगा। यह आपको कह सिखला देगा कि नहीं, अभी तक तो मैंने जो किया है मुझे नहीं पता था क्या किया, बहुत संकीर्ण रहा, भाई बहन तक सीमित रहा, लेकिन आज मैं उस चार दीवारी को तोड़ करके प्राणी मात्र के लिए, साधर्म के लिए भाव लेकर के आ रहा हूँ। भी आपको बहुत कुछ देगा। इतना ही कहना पर्याप्त समझते? हाँ, ठीक है।